सोनी बेटा, जरा मेरी खाना बनाने में मदद तो करो। माँ, अभी मैं टीवी देख रही हूँ, मेरी सीरियल शुरू है। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, हमेशा काम चोरी करती है। माँ, चलिए मैं आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। अरे बेटा, तुम तो पढ़ाई कर रही हो ना, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। अरे बेटा, माफ़ करना, मेरा ध्यान नहीं था, गलती से धक्का लग गया। अरे चाची, भगवान ने आपको इतनी बड़ी बड़ी आंखें किस लिए दी है? इनका इस्तेमाल तो कीजिए। या अल्लाह, कैसी बदतमीज लड़की है ये। चाची, आप सोनी की बात का बुरा मत मानिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रानी और सोनी दोनों कहने को तो जुड़वा बहनें हैं, लेकिन सोनी कितनी बदतमीज और रानी इतनी समझदार। 3 महीने और साल बीतने लगे। रानी और सोनी बड़ी हो गई थी। दिन बीतने के साथ साथ रानी और भी समझदार हो गई थी, लेकिन सोनी की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन सोनी घर वालों को बिना बताए मंदिर में जाके अपनी मर्जी से शादी कर लेती है। तुमने अपनी माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। सुनिए जी, मुझे लगता है हमें रानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो छाया, मैं जल्द ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर हमारी बिटिया रानी की शादी कर देता हूँ। चलो, रानी की भी शादी हो गई। हमारी दोनों बेटियां इतनी छोटी छोटी सी थी, लगता है कल की ही बात है, और आज देखो दोनों भी शादी करके अपने अपने घर चली गई। रानी तो अपनी घर गृहस्थी संभाल ही लेगी, फिक्र है तो सिर्फ सोनी की। सोनी उठो, 10 बज गए हैं। नाश्ता नहीं तो कम से कम चाय ही दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सोनी, ये लीजिए जी चाय और आपका पसंदीदा नाश्ता। आप नाश्ता करके रेडी हो जाइए, तब तक मैं आपका टिफिन रेडी करती हूँ, वरना आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। सच रानी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी सुशील और संस्कारी पत्नी मिली है। मुझ जैसा खुश नसीब शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जिसे इतनी ख्याल रखने वाली पत्नी मिली हो। तुम लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हो। तुम्हें पाकर तुम्हें धन्य हो गया रानी। जब सोनी का पति करण ऑफिस से घर आता है, तब सोनी अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती है। वो करण की तरफ ध्यान तक नहीं देती और ये सिलसिला रोज चलता है। लेकिन रानी अपने पति के लिए रोज अलग अलग और लजीज पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर रानी का पति मदन तृप्त हो जाता है और अपने ऑफिस की सारी थकान भूल जाता है। रानी जैसी अन्नपूर्णा पत्नी को पाकर मदन अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करता है। तो सोनी हमेशा सो के रहती है। वो ना ही करण का ख्याल रखती है और ना ही घर में सफाई। लेकिन रानी अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखती है। वो हमेशा अपने घर को सजा के रखती है।
जब करण की सहन शक्ति खत्म होती है तब करण और सोनी में रोज झगड़े होने लगते हैं। माँ, मैं करण का घर छोड़ के आई हूँ। मुझे पता है आपने मुझे यहाँ आने से मना किया है, लेकिन मैं क्या करती, कहाँ जाती। करण हमेशा मुझसे झगड़ता रहता है माँ। थोड़ा देर से उठो तो झगड़ा, खाना ना बनाओ तो झगड़ा, सफाई ना रखो तो झगड़ा। इसलिए मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया है माँ। मैंने आप लोगों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं भी रानी जैसे आपने पसंद किए हुए लड़के के साथ शादी करती तो मेरे साथ ये ना होता माँ, और आज मैं भी रानी की ही तरह बहुत खुश होती अपनी घर गृहस्थी में। रानी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसके लिए हमने एक अच्छा लड़का ढूंढा है। रानी अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे स्वभाव के कारण खुश है। तुम्हारी बातों से जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इसमें करण की कोई गलती नहीं है। कोई भी रिश्ता दो इंसानों की प्रयास की वजह से फलता और फूलता है। किसी रिश्ते में अगर एक ही इंसान अपना सब कुछ दे रहा हो तो वो रिश्ता ठीक उसी तरह दम तोड़ता है जिस तरह से आज तुम्हारा रिश्ता दम तोड़ रहा है। माँ की इतनी कड़वी लेकिन सच बातें सुन के सोनी की अकल ठिकाने आती है और वक्त रहते ही अपनी घर गृहस्थी संभाल लेती है। करण और सोनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।